अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फॉरवर्ल्ड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इस ज़मीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाना काबा की तरह से मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना काबा के तक़द्दुस का ये आलम है कि रोज़ाना 24 घंटे मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और इस मुक़द्दस मकाम की तस्वीर दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के घरों में मौजूद हैं। करोड़ों मुसलमान इस मुक़द्दस जगह को अपना किबला मानते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और इसे किबला कहते हैं। और बहुत से लोग इसकी वजह नहीं जानते कि ऐसा क्यों है कि आखिर किबला की जानिब ही मुंह करके नमाज क्यों अदा की जाती है। दोस्तों, बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी ये लगता है कि मुसलमान काबा को, जो कि काले रंग की एक क्यूब शक्ल की इमारत है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो अक्सर सवाल करते हैं कि जिस तरह से हिंदू अपने मंदिरों में जाकर देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो क्या इसी तरह से मुसलमान भी काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि वो भी तो पत्थर की बनी हुई एक इमारत है। तो इस तरह जहाँ हिंदू मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो वहीं पर मुसलमान पत्थर की बनी हुई इस इमारत की पूजा करते हैं। और इन दोनों में फिर भला क्या फ़र्क रह गया है? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि कोई भी मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करता, बल्कि ये तो हमारा किबला है। आप जहाँ भी दुनिया भर में हो, आप इसकी तरफ ही रुक करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा एक डायरेक्शन है। दोस्तों, इस्लाम में एक असूल मौजूद है कि अगर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है और वो नमाज अदा करना चाहता है और उसे किबला की सिमत मालूम नहीं है और ना ही इसके पास काबा की डायरेक्शन को मालूम करने का कोई जरिया मौजूद है, तो फिर वो किसी भी तरफ मुंह करके नमाज अदा कर सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर अल्लाह ही की ज़ात है। बेशक अल्लाह साहिब वसअत और बाखबर है। दोस्तों, इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद और इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि अगर एक जगह मुसलमानों की मजमा को नमाज अदा करनी पड़े, तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ नमाज अदा करेगा, तो कोई मगरिब की तरफ मुंह करके, कोई शुमाल की जानिब तो कोई जनूब की जानिब। इसलिए खाना काबा एक डायरेक्शन है तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ही मरकज पर लाने के लिए, और इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज भी नहीं है। इबादत तो हम सिर्फ उस अल्लाह ही की करते हैं जिसका कोई शरीक नहीं है। इसी तरह से जब हम उम्रा या हज की अदायगी के लिए मक्का जाते हैं तो खाना काबा का तवाफ करते हैं, तो बहुत से गैर मुस्लिम लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आखिर आप काबा का तवाफ क्यों करते हैं? हम काबा का तवाफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हर दायरे का एक ही मरकज होता है। जब हम खाना काबा का तवाफ करते हैं तो हम ये तस्लीम करते हैं कि अल्लाह एक है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, उन्होंने एक बार हिजर अस्वद, जो कि एक काला पत्थर है और इसे खाना काबा पर नस्ब किया गया है, इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फायदा दे सकता है और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे बस सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोसा दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये अल्फाज इस बात का सबूत है कि मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते, बल्कि काबा के रब की करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाद सहाबा कराम खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान भी दिया करते थे। तो क्या कोई शख्स अगर खाना काबा की इबादत करता होता तो क्या इसकी छत पर चढ़ने की हिम्मत करता? ये इस बात का सबूत है कि खाना काबा हमारे लिए एक मरकज है और हम इबादत सिर्फ इस खाना काबा के रब ही की करते हैं, जो तमाम जहानों का मालिक है और उसका कोई शरीक नहीं है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के निज़ाम पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि दुनिया में मौजूद तमाम सितारे, सियारे, यहाँ तक कि कहकशाएं एक खास मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं, और ये निज़ाम एटम के स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आएगा और खाना काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक ही मरकज के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह की इबादत करते हुए नजर आते हैं। अगर साइंसी बुनियादों पर देखा जाए, जब भी कोई शख्स अपना सर जमीन पर झुकाकर काबा की सिमत में सजदा की हालत में रखता है, तो इस दौरान इसके जिस्म से नेगेटिव एनर्जी खारिज होती है, जो कि इंसानी जिस्म की एनर्जी को बैलेंस करने का बेहतरीन तरीका है। खाना काबा का तवाफ करने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। दोस्तों, साइंसी तहकीकात हमें बताती हैं कि दिन भर इंसान बहुत सी नेगेटिव वेव्स का सामना करता है, जो कि इसके लिए बेहद खतरनाक है, और ये इंसानी दिमाग के सामने वाले हिस्सा में दाखिल होकर डिप्रेशन, सुस्ती, दिमागी दबाव और सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और दिमाग के इसी हिस्सा से इंसानी जिस्म पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को हासिल करता है। दिमाग के सामने के हिस्सा को जमीन पर रखकर सजदा की हालत में नेगेटिव एनर्जी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तरीका उस वक्त ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है अगर ऐसा ज़मीन के सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले हिस्सा की तरफ रुख करके ऐसा किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ काबा है। तो दोस्तों, ये थी खाना काबा के बारे में एक मुख्तसर सी मुफीद मालूमाती वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।